अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लर्नर्स। तो हमने लास्ट टाइम देखा स्टैंडर्ड 6 का 7 चैप्टर गेटिंग टू नो प्लांट्स पार्ट 1, जिसमें हमने कहाँ तक पढ़ा था। हमने हर्ब श्रब्स एंड ट्रीज़ देखा था, कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स देखा था, जिसमें हम लोग ने पढ़ा था क्रीपर्स और क्लाइंबर्स के बारे में, एंड देन हम लोग ने डिस्कस किया था स्टेम के बारे में, एंड देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट लीफ। ठीक है, तो लीफ का डिस्कस करके हम लोग ने आगे स्टॉप कर दिया था। तो अब हम आगे यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। सो हियर यहाँ पे हम देखेंगे कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए क्या क्या ज़रूरी रहता है, प्लांट्स अपना जो ग्रोथ रहता है वो किस तरह करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक नोट दी हुई है, सिंस द involves the use of spirit and heating, it is advised that it is demonstrated by the teacher in the class। यानी कि जो ऊपर जो एक्टिविटी है ना वो आपको घर पे करनी नहीं है, जो टीचर्स डेमो देते हैं ना तभी आपको उसको ध्यान से ऑब्जर्व कर लेना है, ठीक है, और उसका कंक्लूजन भी निकाल लेना है। घर पे ये चीज़ करनी नहीं है। और आगे बताया जो प्लांट्स रहता है ना वो फोटोसिंथेसिस करता है, तभी जाके वो बढ़ता है, उसकी ग्रोथ तभी होती है। सो यहाँ पे क्या बोला है कि फोटोसिंथेसिस करते टाइम प्लांट्स जो है वो अपना फूड बनाते हैं, तो उनको क्या क्या चीज़ चाहिए रहती है, सनलाइट चाहिए रहती है, एंड देन वाटर चाहिए रहता है, और एयर चाहिए रहता है, जिससे वो अच्छे से फोटोसिंथेसिस कर पाए और अपना ग्रोथ बना पाए, ठीक है ना। सो फोटोसिंथेसिस जो है वो प्रोसेस एक्चुअली है क्या, तो हम लोग ने चैप्टर 2 में देख लिया था। वी सो दैट अ स्लाइस ऑफ अ रो पोटैटो ऑल्सो शोज द प्रेजेंट ऑफ स्टार्च। पोटैटोज गेट दिस स्टार्च फ्रॉम देयर लीव्स एंड स्टोर इट। लीव्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जो लीव्स रहती है ना वो सनलाइट के प्रेजेंस में फूड बनाती है, ठीक है। एंड अ ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस प्रेजेंट इन दैम, यानी कि जो ग्रीन कलर सब्सटेंस होता है वो प्लांट्स के अंदर होता है, जिसको क्लोरोफिल भी बोलते हैं। फॉर दिस दे ऑल्सो यूज़ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो फूड बनाने के लिए वो लोग क्या क्या यूज़ करते हैं, वाटर भी यूज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी। तो ये जो प्रोसेस रहती है ना पूरी सनलाइट के प्रेजेंट में जो जो यूज़ करके फूड बनाते हैं वो पूरी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, ओके। और अब हम देखेंगे रूट। तो रूट में हमें क्या बताया गया है कि आप देख सकते हो कि 7.13 में जो फिगर है उसमें क्या हो रहा है, वाटरिंग द प्लांट्स। विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज इन द सॉइल। तो सॉइल के अंदर कौन सा ट्रीज का प्लांट्स का पार्ट होता है, तो सॉइल के अंदर तो भाई स्टेम होता है वो बाहर होता है, लीफ भी बाहर होती है, ब्रांचेस भी बाहर होती है, फ्रूट्स जो आता है वो अधिकतर क्या होता है, बाहर ही होता है, फ्लावर्स भी। तो प्लांट्स का सिर्फ एक ही पार्ट अंदर होता है, वो है रूट, ओके। तो रूट्स का भी हमें बताया गया है कि किस तरह के रूट्स होते हैं, ठीक है। कोई जो प्लांट्स होते हैं वो विदाउट रूट्स भी होते हैं, प्लांट्स विथ रूट्स भी होता है, विदाउट रूट्स भी होते हैं। तो जो अंदर रहता है ना वही प्लांट में पानी को सोखता है रूट, फिर वो हर पार्ट में पहुंचाता है, ठीक है। नाउ सी कि हमने देखा होगा आप लोग ने कि जो पल्सेस रहते हैं, ग्रैम्स रहते हैं, वो भी अगर आप भिगो के रखोगे, ठीक है, तो 2 दिन में उसमें भी रूट्स आ जाएंगे, ठीक है। और रूट्स भी 2 तरीके के होते हैं, ठीक है, वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। सो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक मेज़ का प्लांट है, एक मेज़ का सीड दिया हुआ है, एक ग्राम दिया हुआ है। तो दोनों में देखो भिगा के रखा है, तो एक रूट साइड निकलती है और दूसरा प्लांट की साइड निकलती है। आपने यहाँ पे देखा है, सी हियर दिख रहा है आपको, ये जो है ना वो रूट है, ये नीचे की तरफ जो हो रहा है दिस इज रूट, और जो ये ऊपर की तरफ है वो ज़मीन के बाहर आ जाएगा, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ प्लांट, ओके। नाउ लेट्स मूव फर्दर कि 2 तरह के रूट होते हैं, एक है टैप रूट और दूसरा है फाइबरस रूट। तो टैप रूट क्या है, तो बोले फॉर रूट्स ऑफ द काइंड शोन इन अ फिगर 7.17
पहला जो दिया है वो टैप रूट का है। द मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट। जो मेन रहता है ना, सी हियर दिखाई दिया है कि ये जो है ना ये मेन रूट है स्ट्रेट, और जो दूसरे हैं ना उसके आसपास दैट इज अ लैटरल रूट्स। प्लांट्स विथ रूट्स एज शोन इन फिगर 7.17 डू नॉट हैव अ मेन रूट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें तो मेन रूट है ही नहीं, ये वाला जो प्लांट है उसमें मेन रूट नहीं, ये सब फाइबर्स के जैसे है, सो दैट इज नॉन एज अ फाइब्रस रूट्स। ओके, तो ये दो तरह के रूट्स होते हैं। नाउ लेट्स सी टाइप्स ऑफ रूट्स एंड टाइप ऑफ लीफ वेनेशन। यहाँ पे दिया हुआ है कि प्लांट के नेम लिखने हैं आपको ये बॉक्स में, और उसका वेनेशन लिखना है, और उसके रूट्स के टाइप लिखने हैं। ठीक है, नाउ तो अब हम देखेंगे फ्लावर्स। ठीक है ना, तो फ्लावर्स में भी पार्ट्स रहते हैं, हम लोग ने देखा ही होगा। यहाँ पे दिया हुआ है बर्ड्स एंड फ्लावर्स। जो बर्ड्स होता है ना वो कली हम बोलते हैं, वो जो खिला हुआ फ्लावर नहीं होता उसको हम बर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, और जो खिल जाता है ना दैट इज़ नॉन एज अ फ्लावर। तो यहाँ पे पूरा दिया हुआ है फ्लावर के बारे में, आप देख सकते हो। दीज आर पेटल्स। पेटल्स जो पत्तियाँ होती है ना उसको हम लोग पेटल्स बोलेंगे। और आपने देखा होगा कि फ्लावर्स के नीचे जो हरी पत्ती होती है जो पूरा फ्लावर को लेके ही चलती है, उसको संभालती है, दैट इज़ नॉन एज अ सेपल्स। ओके, तो यहाँ पे आपको दोनों दिख रहा है। लेट मी शो यू बाय द ब्रश। देखो ये जो हरी पत्ती है ये, और ये नीचे के साइड दैट इज़ नॉन एज अ सेपल्स, और ये जो कलरफुल पत्तियाँ रहती है ना दैट इज़ नॉन एज अ पेटल। ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर। यहाँ पे दिया हुआ है कि प्लांट्स जो फ्लावर्स रहता है ना उसके अंदर स्टेमेंस पिस्टिल होता है। ठीक है, तो अब हम पहले पढ़ेंगे स्टेमेन का फिगर। स्टेमेन में दो चीज़ें होती है, दैट इज़ एंथर एंड फिलामेंट। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ एंथर, और ये जो डंडी जैसा है ना दैट इज़ नॉन एज अ फिलामेंट, और ये क्या है एंथर। ओके, नाउ दे आर अ पार्ट्स ऑफ स्टेमेन। और दूसरा जो रहता है दैट इज़ अ पिस्टिल। यहाँ पे आपको फ्लावर्स में दिखाई दे रहा है कि ये जो पूरा फ्लावर्स है उसके बीच में ये जो हरी वाली लाइन है, ठीक है, ग्रीन कलर की, दैट इज़ नॉन एज अ पिस्टिल। येलो कलर का जो है वो डंडी टाइप का है, दैट इज़ अ स्टेमेन, एंड ऊपर जो रहे ना ये वाला दैट इज़ नॉन एज अ एंथर। ओके, सो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि स्टेमेन को भी डिफरेंटली पार्ट के नाम भी दिए गए हैं और आपको मैग्नीफाई करके दिखाया गया है। और दूसरा है पार्ट्स ऑफ अ पिस्टिल। जो पिस्टिल यहाँ पे हरा छोटा सा दिखाई दिया था ना उसको मैग्नीफाई करके यहाँ पे दिया हुआ है। द इनॉर्मस पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड द पिस्टिल। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे अंदर वाला पार्ट कौन सा है, पिस्टिल का है, इसीलिए इसको बोला है कि इनर मोस्ट पार्ट। ठीक है, और इस पूरे फिगर को पिस्टिल बोलते हैं। बट पिस्टिल भी जो है ना वो 3 कैटेगरी में डिवाइड है, उसके भी पार्ट्स है। तो जो पहला ये आपको गोल दिखता है ना ये वाला पार्ट दैट इज़ नॉन एज अ स्टिग्मा, और जो इसके बीच रहती है ना स्टिग्मा, और ये जो है बड़ा वाला जो राउंड कलर का दैट इज़ अ ओवरी। तो ओवरी और स्टिग्मा के बीच में जो डंडी जैसा शेप है ना दैट इज़ अ स्टाइल। ओके, अब हम देखेंगे कि ये ओवरी के अंदर होता क्या है। ठीक है, लेट अस नाउ स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले पिस्टिल को लेंगे और पिस्टिल का जो ये मोटा सा पार्ट है उसको हल्के से ब्लेड लेके उसको काटेंगे। इस तरह काटेंगे कि जो अंदर का स्ट्रक्चर है ना वो अच्छे से हमें दिखे। ओके, पूरा काट नहीं देना है, और ये भी आपको घर पे करना नहीं है। ठीक है, सो लेट्स नाउ कट द पार्ट ऑफ द पिस्टिल विच इज़ नॉन एज ओवरी। और ओवरी को जैसे ही हम कट करेंगे तो 2 तरीके से काटना है। एक जो रहता है ना वो हम हॉरिजॉन्टली काटेंगे, और एक जो रहता है वो हम वर्टिकली काटेंगे। तो अगर हम वर्टिकली काटेंगे, जो लॉन्जिट्यूडनल कट बोलते हैं जिसको, वर्टिकली जो काटते हैं, तो उसमें हमें दिखेगा कि ये स्टैंड लाइक रहता है, सी ये खड़ा हुआ है। ठीक है, दैट इज ऑल्सो नॉन एज, और यहाँ पे जो ऐसे ऐसे अटैच है ना ये वाला, सो दिस इज नॉन एज ओव्यूल्स। और अगर हम उसको ट्रांसवर्स कट यानी कि ये हॉरिजॉन्टल कट देंगे
तो भी हमें दिखाई देगा कि ये छोटे छोटे हैं ना, दैट इज़ नॉन एज अ ओवरी, ओव्यूल्स। ओके, तो ओवरी में क्या रहता है, ओव्यूल्स रहता है। यहाँ पे हमें दिया है ऑब्जर्व द इनर पार्ट्स ऑफ द ओवरी यूजिंग अ लेंस, यानी कि ये हमें नेकेड आई से हार्डली दिखता है। डू यू सी सम स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर्स इनसाइड द ओवरी, तो हमने देखा ना कि ये बीड लाइक जो स्ट्रक्चर है ना, दैट इज नॉन एज अ ओव्यूल। ओके, सो नाउ यहाँ पे ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो इन सब में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, तो क्लाइंबर्स के बारे में पढ़ा, क्रीपर्स के बारे में, फाइब्रस रूट के बारे में, हर्ब्स, लैमिना, लैटरल रूट्स, मिडरिप, ओव्यूल के बारे में भी पढ़ा, वेनेशन के बारे में भी पढ़ा, पेटल्स, सेपल्स, पैटियोल, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है, पिस्टिल क्या होता है, फिर रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है। ठीक है, साथ में हमने सेपल्स, श्रब्स, स्टेमन, टैप रूट, ट्रांसपिरेशन, ट्रीज, वेन्स, ये सब हम लोग ने पढ़ा। तो ये चैप्टर के पढ़ने के बाद आई होप कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट के बारे में समझ आई। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है, और मैं जैसे ये चैप्टर आपका वीडियोस देख के अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो बाद में मैं आपको टेक्सचुअल का सॉल्यूशन देती हूँ एक्सरसाइज का। ओके, एंड देन वी विल प्रोसीड फर्दर विद द वर्क ऑफ वर्कबुक। ओके, सो स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।